हम जिला अधिकारी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज़ सर, आप चाहेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती हैं, लेकिन ये सिवान के लिए अगर आप सचमुच सिवान के मालिक हैं, सिवान के रहनुमा हैं, सिवान के लिए आप बेहतर चाहते हैं तो आप जाइए। मैं तो बोलूँगा कि आप सर 2 बार वहाँ पे जाके, नॉट एज ए डीएम, एज ए ह्यूमन बीइंग आप वहाँ जाइए और वहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा वहाँ खड़ा रहिए। आपका मन नहीं पसीज जाता है तो आपका मन करेगा कि सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रायोरिटी देके करें, और आप करेंगे भी। हमको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं उस पर जा रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं सर। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। सिवान शहर का लाइफलाइन कहा जाने वाला दहा नदी पर बना पुल विगत 1.5 माह से बंद है। इस पुल पर जिला प्रशासन द्वारा आवागमन पर रोक लगाई गई है। वजह है कि इस पुल में दरार आ जाना। वहीं पैदल आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सिवान से प्लूरल्स पार्टी के नेता और सिवान के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि जितनी जल्दी हो सके पुल पर परिचालन शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिवान जिला अनाथ हो गया है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने क्या कहा। बात तो बिल्कुल सही है जी, और पिछले 1 महीने से मैं और मेरी पार्टी के लोग भी पूरा उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस दिन हुआ उसके 1-2 दिन बाद ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को और यहाँ के जिला अधिकारी को कि तत्कालिक जितना जल्दी हो सके जो भी इसमें दोषी हैं उसको सज़ा मिले, उसकी जांच हो उच्च स्तरीय, और उससे भी ज़्यादा कि जल्दी तत्कालिक कुछ व्यवस्था हो, पीपा पुल बने। उस वक्त डीएम साहब ने आश्वासन भी मुझे दिया था कि ये बन जाएगा, हम लोग 2-3 दिन में कुछ ना कुछ करेंगे। और हमने तो उस वक्त प्रॉमिस ये भी किया था कि 2 महीने में अगर पुल का संचालन नहीं शुरू होता है तो हम वहाँ पे अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे साइकिल यात्रा भी की, और आगे भी मैंने प्रोग्राम का कुछ प्लानिंग है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इतना कुछ करने के बाद से भी जिला प्रशासन चाहे शासन की तरफ से अभी तक कुछ सार्थक पहल नहीं हुआ है। और आज भी जाइएगा तो लोग वहाँ पे बैरिकेड बना हुआ है, खास करके औरतें, बच्चे और जो गरीब लोग हैं उसको फान के जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आज सिवान के लोग कराह रहे हैं जाम की समस्या से, उसके बाद से पूरा राउंड लगा के जाना पड़ता है, काफ़ी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर एक्चुअली मैंने जो ये किया कि 20 लाख लोगों का, लगभग सिवान के सभी लोगों को इसका असर है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है जिस दहा नदी पुल से नहीं जाते हैं, लेकिन सिवान में क्योंकि दहा नदी मेन लाइफलाइन कहिए चाहे वो मेन उसका रोड है, और उसके बंद होने के कारण से जो जितने भी दूसरे रोड हैं उस सभी पे एक तरह से जाम की समस्या। अगर आप हॉस्पिटल रोड में देखेंगे तो आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी आप अगर इस वक्त निकलें 11-12 बजे दिन में 2 बजे तक, तो उसमें जाम लगा रह रहा है। और ये केवल हॉस्पिटल रोड का नहीं है, उसी तरह से आप वो क्या उसको महादेवा वाला रोड को देखिए, चाहे दूसरे रोडों में भी इसका ट्रैफिक कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि सिवान जैसे अनाथ जैसा हो गया, कोई इसका माई बाप ही नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई राजनीतिज्ञ जो भी यहाँ पे राजनीति में भी लोग हैं, क्योंकि लोग तो उनसे भी सवाल पूछते होंगे, क्योंकि हम ही लोग से पूछते हैं, हम लोग तो कोई शासन प्रशासन में है भी नहीं। तो हम लोगों से अगर पूछते हैं तो उन लोगों से भी पूछते होंगे, लेकिन या तो वो लोग की इच्छा शक्ति नहीं है या फिर उन लोगों की बातों का कहीं ना कहीं सरकार में या प्रशासन में कोई पूछ नहीं है, चाहे वैल्यू नहीं है, इसी कारण से ये चीज़ें नहीं। तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो बहुत सारे लोग शायद थोड़ा हल्का फुल्का सक्षम भी रहते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट तो सबको पड़ता है जी। अभी कोरोना के जो समय, पोस्ट कोरोना में अगर देखेंगे तो जो कितना भी बहुत सक्षम भी है, जो पहले से भी, तो उसका भी अभी कहीं ना कहीं पॉकेट का स्थिति अच्छा नहीं है। लेकिन खास करके आप तो सोचिए उनके लिए जो रोज़ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो गरीब हैं, जो आज कमाते हैं और आज खाते हैं, जो अगर आ जाए उधर से दहा नदी पुल के पश्चिमी छोर से और उनको इधर आना हो, तो कोई ऐसा नहीं है कि पब्लिक कोई ट्रांसपोर्ट है कि भाई 2 रुपया 4 रुपया दिए और घूम के आ गए। उसको अपना या तो खुद का व्हीकल होना चाहिए, और नहीं तो उस तरह का व्यवस्था है तो वो लोग आ सकते हैं, जो थोड़ा सा माने मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन जो पुअर आदमी है, जो गरीब हैं, जो बच्चे हैं, अभी स्कूल खुल गया है, बहुत उस तरह के लोगों को बहुत दिक्कत है। जो मरीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है कि ये बंद हो गया है। अब बेचारा वो अपना लेके आया बच्चा को, मैंने एक दिन गया भी था तो हमने देखा कि एक लेडीज़ बेचारी अपने गोद में वो भी थोड़ा मैंने ऐसा नहीं बिल्कुल छोटा बच्चा था,
लगभग 8-9 साल का बच्चा था, उसको उठा के, और वो भी समझिए कि फान के, बैरिकेड फान के जाना। हम लोग के यहाँ तो साड़ी पहनती है, माने आप अगर वो दृश्य देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इमेजिन करें, उस चीज़ों को देखें कि ऐसा कैसे होता होगा, तो आपका भी मन द्रवित होगा और कहीं ना कहीं लगेगा कि उसमें आदमी अपने आप को भी दोषी ये करता है कि हमारा क्या योगदान है इस समाज के लिए। कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक कलंक जैसा है। तो आपकी पार्टी क्या करने जा रही है? अभी आगे हम लोग का प्लान यही है कि 2 अक्टूबर को एक बार हम लोग फिर से साइकिल यात्रा कर रहे हैं, खास करके वो पश्चिमी एरिया में, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी है। तो हम लोग दहा नदी पुल से राजेंद्र बाबू की धरती, क्योंकि ज़्यादा उसी तरफ के लोग, क्योंकि उन लोगों को आना पड़ता है, वो लोग अफेक्टेड भी होते हैं, तो एक जन जागरूकता भी करने के लिए और कर रहे हैं। और हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि अब आमरण अनशन के लिए तो मैंने बोल दिया है, अभी तो हमको भी डर लगता है कि कह तो दिए, अब नहीं करेंगे तो दिक्कत भी है, और शासन प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है। तो एक सांकेतिक बीच में हम लोग एक दिन धारणा पे बैठें, ताकि इससे कहीं ना कहीं अटेंशन जाए सरकार का। हमको लगता है कि किसी को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक और जिले में चुनाव चल रहा है, पुल टूटा हुआ है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही प्रायोरिटी का चीज़ है, लेकिन हमको लगता है कि क्यों शासन प्रशासन इसमें देर कर रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बगल में अंग्रेज का बनाया हुआ पुल था जो 125 साल से ज़्यादा हो गए थे, उसको तोड़ दिया गया, वहाँ नया पुल बन रहा है और इसको बने भी 10 साल हुआ, ये टूट गया। तो ये चीज़ें भ्रष्टाचार का एक नमूना है जी। अभी तो हमको जैसा लगता है कि भले लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि सरकार का कोई भी महकमा नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो। और ये पुल का टूटना ये 10 साल में, ये इसका एक जीता जागता नमूना। और यहीं पे नहीं, बिहार के बहुत सारे जगहों पे इस तरह का है, लेकिन ये क्योंकि सिवान में है, हम लोगों से डायरेक्टली अफेक्टेड हम लोग होते हैं, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये पूरा तंत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का अगर पुल है तो आप एक्सपेक्टेड है कि आप 80 रुपया 90 रुपया खर्चा करें, क्योंकि बाकी तो कोई भी काम कर रहा है तो प्रॉफिट। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं काम का क्वालिटी इस तरह का होगा कि उसमें 30-40 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, तभी वो जो 100 साल पुल का एक एक्सपेक्टेड लाइफ है वो 10 साल में ही टूट गया। ऐसा ये बड़ा ही दुखद है। और जब हम कंपेयर करते हैं पुराना दहा नदी पुल वाला पुराना पुल को, कि जो चूना और सुर्खी से बना हुआ पुल, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ पुल रह सकता है, तो फिर कभी कभी लगता है कि क्या हम लोग सचमुच आज़ाद हुए हैं क्या, और ये आज़ादी किस मायने में है। और थोड़ा सा अपने आप पे भी, अपने सिस्टम पे भी थोड़ा रोष होता है, कष्ट होता है जी। ये हम लोग लोकतंत्र में हैं और जनता ही मालिक है। अगर जनता में जागरूकता होगी, कहीं ना कहीं जनता में भी अगर उसका जागरूकता होगा तो सरकारें सुनती हैं। सरकारें कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अगर नहीं भी होगा तो चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज ही मुख्यमंत्री साहब को किसी गांव में जाना रहता है तो 10 दिन में पुल नहीं बन जाता है क्या? 10 दिन में रोड चकाचक नहीं हो जाता है क्या? क्या ये 20 लाख जो लोग जो सिवान के वासी हैं, क्या वो इंसान नहीं है क्या? उन्हें जीने का हक नहीं है क्या? वो लोग टैक्स नहीं भरते हैं क्या? वो भारत के लोग नहीं है क्या? तो उनका भी हक है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो सिवान को, जैसा मैं बोल भी रहा था कि सिवान जैसा अनाथ जैसा हो गया, इस तरह का लीडरशिप की कमी है सिवान में। अदरवाइज़ यहाँ के लोग तो मंत्री हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर उनकी इच्छा शक्ति सचमुच जग जाए और वो एक नहीं रहता है कि थोड़ा सा आवाज़, एक बगावत वाली आवाज़, और इससे कहीं उनकी पार्टी की भी छवि सुधरेगी। ऐसा नहीं है कि उनकी बगावत कर देने से उनको लोग ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये ज़रूरी है और इस सिवान वासियों के लिए ज़रूरी है। मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से सिवान के तमाम राजनेताओं को, जो आज बड़े ही ऊँचे ओहदे पर हैं, सिवान के लोग ने ही उनको इस मुकाम पर पहुँचाया है। आप भी आवाज़ उठाएँ। अगर वो नहीं आवाज़ उठा रहे हैं तो जनता को भी मिलना पड़ेगा, जनता को भी अपने जो भी उसके तंत्र हैं, सिस्टम है, उससे थोड़ा सा आवाज़ उठाना पड़ेगा, ताकि ये बाहरी गूंगी सरकार के पास ये बात पहुँचे। हम जिला अधिकारी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज़ सर, आप चाहेंगे तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती हैं, लेकिन ये सिवान के लिए, अगर आप सचमुच सिवान के मालिक हैं, सिवान के रहनुमा हैं, सिवान के लिए आप बेहतर चाहते हैं तो आप जाइए। मैं तो बोलूँगा कि आप सर 2 बार वहाँ पे जाके, नॉट एज ए डीएम, एज ए ह्यूमन बीइंग आप वहाँ जाइए और वहाँ पे 1 घंटा आधा घंटा वहाँ खड़ा रहिए। आपका मन नहीं पसीज जाता है तो आपका मन करेगा कि सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रायोरिटी देके करें, और आप करेंगे भी। हमको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं उस पर जा रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं सर। अगर देखिए जैसी पब्लिक होती है वैसे ही सरकार, प्रजातंत्र में तो जैसा जनता है वैसे ही, अगर
जनता को कोई मतलब ही नहीं है। सरकार के लिए बहुत सारी काम हैं, आप अपने चीज़ों के लिए, हक के लिए आवाज़, जब उसको लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे ना हमारी सरकार को कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, ना हमारे शासन को, ना हमारे आने वाले भविष्य को कोई फ़र्क पड़ता है, तो काहे के लिए करेगी? उसके पास बहुत सारा इशू है, वो अपना प्रचार करेगी, बहुत सारा काम है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 1 महीना में नहीं हो तो सिवान में 4-5 मंत्री लोग आए हैं। इनफैक्ट अगर एक मंत्री ने मन से, इच्छा शक्ति से इस पर पहल किया रहता है, 1 महीना बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कम से कम पीपा पुल तो बन ही जाता। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दीजिए इस सिवान के लोगों को, मरने दीजिए, ये कोई बोलता ही नहीं है, कोई किसी को कोई फ़र्क नहीं है, तो हम काहे के लिए इसमें मेहनत करें। हमारे उनका खुद का भी बहुत सारा प्रायोरिटी, वो अपना प्रायोरिटी करेंगे कि आपके पीछे पड़ेंगे। तो जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है।